हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हुए क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें एक शादीशुदा महिला जो अपने पति और सास के साथ रहा करती है, वो 4 महीने का गर्भवती भी थी। शादी को महज 1 साल हुई थी, यानी 2024 में शादी हुई थी। उसके बाद जब शादी हुई थी, पिछले साल 18 दिसंबर को हुई थी 2024 में। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन फिर उसके बाद जो है पति अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाते, यानी उस महिला के ऊपर हाथ उठाते। वो इस बात को जो है अपने भाई को कहती है, जो भैया आप ऐसे लड़का से मेरा शादी करवाए, बल्कि लड़का नहीं था, वो आदमी था। वो व्यक्ति जो है उम्र दराज होता है और इस लड़की की उम्र जो है महज 25 साल थी। लेकिन वो व्यक्ति उम्र दराज इस वजह से था, ये उसकी दूसरी पत्नी थी और उसके पहले पत्नी जो है मर चुकी है, मतलब सुसाइड कर लिया था। उसके उस सुसाइड के पीछे भी उसी व्यक्ति को ठहराया गया, जिसके चलते पुलिस ने उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया था। अब वो जेल में रहा, फिर जेल से छूट कर आते हैं। वो शादी, पहला वाला जो शादी थी, पहली शादी उसे 14 साल पहले हुई थी और उसे एक 12 साल का बेटी भी है, जो अपनी सौतेली माँ के साथ पिछले 1 साल से रह रही थी। लेकिन नवंबर महीना आते आते 2025 की बात है, वे लड़की शिकायत लेकर अपने भाई के पास पहुंचती है। भाई को बताती है, जो मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा पति, आप लोगों ने जिस व्यक्ति के साथ मेरा शादी करवाया, वो तो हैवान है, वो जल्लाद है। और उसकी जो पहली पत्नी मरने का जो पीछे की वजह है, वो वाकई वो अपने पत्नी को मार डाले थे। भाई को अपनी बहन ये सारी बात बताते अपने पति के बारे में। भाई बहन की बात सुनने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक मामला दर्ज कराते हैं। जो मेरी बहन को जलाकर मारने की कोशिश किया, उसके पति। पुलिस इस मामले में पति से पूछताछ करते हैं, लेकिन सब जा बुझा देते हैं, जो देखो ऐसा मत करो। दोनों को समझाया जाता है। आखिरकार वो लड़की फिर से अपने पति के पास पहुंच जाती है। कई सारे वादा करते हैं, जो ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई और मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूं। तरह तरह की बातें हुई। आखिरकार वो लड़की जो है, अपने भाई के कहने पर, अपने भाई के समझाने पर, वो दोबारा अपने पति के पास चली गई। लेकिन फिर वो 10 दिन पहले वो यहाँ आ गई थी अपने भाई के पास। अब की बार जब आई थी, वो कह रही थी, बार बार एक ही चीज़ कह रही थी, जो भैया कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मौत हो जाए, लेकिन मैं दोबारा उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी। भाई के लिए भी बड़ी दिक्कत वाली बात थी, बड़ी टेंशन वाली बात थी। बहन का घर अभी महज 1 साल हुई और घर टूटने के कगार पे है। क्या करे। यहाँ पर बहन 4 महीने का गर्भवती थी। फिर पति खुद जाते हैं, पिछले मंगलवार को जाते हैं। जाने के बाद अपने साले साहब से माफ़ी मांगते हैं, अपने पत्नी से भी माफ़ी मांगते हैं और सुलह करते हैं, जो देखो मुझसे गलती हो गई, तुम जो कह रहे हो वो सही है। इस बात को वो मानते हैं, जो मुझसे गलती हुआ है। साले से भी माफ़ी मांगते और बहन से भी माफ़ी मांगते और वादा कर लेते, जो आज के बाद मैं अपने पत्नी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। बहन, उस पत्नी को तो यकीन नहीं थी जो उसका पति उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन भाई ये चाहता था जो बहन के घर बस जाए। अभी शादी को महज 1 साल हुआ और ऊपर से वो पेट में बच्चा है, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। यही सब सोच समझ कर भाई जो है अपने बहनोई को बहुत कुछ कहने के बाद आखिरकार मान जाते और अपने बहन को दिलासा देते, तू फिक्र मत कर, तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। एक काम कर, तू मेरा मोबाइल लेकर जा और कुछ भी हो जाए तो मुझे कांटेक्ट करना, मुझे बताना। भाई अपना मोबाइल दे देते बहन को और पति के साथ भेज देते मंगलवार को। फिर 2 दिन और बीता। 2 दिन बीतने के बाद उस इलाका में पानी नहीं आया था, जिसके चलते भाई अपने बहन के घर में पानी देने के लिए गया। देखा कि घर में ताला बंद है। अपने बहन को फोन लगाया, मोबाइल का स्विच ऑफ बता रहा है। बहनों ही को फोन लगाया, उसका रिंग तो जा रहे थे, लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। उसे थोड़ा बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, जो ऐसा कैसा, बहन का फोन मोबाइल का स्विच ऑफ बता रहा है और बहनों ही फोन नहीं उठा रहे। घर में ताला लगा हुआ है, कहाँ चले गए तीनों लोग, क्योंकि उस घर में 3 लोग रहा करते हैं। वो वापस आता है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था, भाई का दिल नहीं मान रहा था। भाई के मन में बहुत तरह तरह की खबरें चल रही थी, लेकिन बार बार बहन के नंबर पर वो कॉल कर रहे थे। कॉल कैसे लगता, स्विच ऑफ बता रहा था, बहनों फोन नहीं उठा रहा।
आखिरकार वो फिर से दोबारा अपनी बहन के घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो तामझाम करने लगते। आसपास वाले से पूछा, पड़ोसी ने बताया, जो हाँ, आपकी बहनोई को तो हम लोग ने जाते देखा, लेकिन आपकी बहन उसके साथ नहीं था। भाई फौरन नजदीकी पुलिस थाने जाते, एक रिपोर्ट दर्ज कराते। पुलिस एक टीम के साथ उस घर में आते। घर आने के बाद ताला तोड़ते। ताला तोड़ने के बाद जो लोगों के सामने नजर आते, किसी का भी होश उड़ सकता है। आसपास वाले को भी भनक नहीं था, जिनके बगल के कमरे में एक लाश पड़ी है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर का, और इसी कानपुर शहर में 2 दिन पहले ये घटना घटी है। कुछ शनिवार को इस पूरे घटना के बारे में पुलिस खुलासा कर देते हैं। दरअसल 18 दिसंबर 2024 में एक लड़की का शादी होती है, जो अकबरपुर का रहने वाली थी। उस लड़की का नाम होता है रोशनी देवी, जो 25 साल की थी। रोशनी देवी का शादी जो होता है संजय नाम का एक व्यक्ति से घर वाले ने करवाया। संजय जो है पहले से ही शादीशुदा था। उसके शादी, संजय उम्र में काफ़ी ज़्यादा है रोशनी से, क्योंकि संजय पहले से शादीशुदा था और पहली पत्नी का मौत हो गई। उस मौत की जिम्मेदार जो है पति को मानकर कानून जो है उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया था। जेल वो 2023 में गया था, क्योंकि जुलाई महीने में 31 जुलाई 2023 को उसकी पत्नी की मौत हुई थी। फिर कुछ बात आगे बढ़ी, पुलिस आया। मतलब उसकी पहली पत्नी जो है सुसाइड कर लिया था, और उसके ने जो सुसाइड करने का पीछे की वजह जो है, संजय को पुलिस पकड़ा, संजय को माना। कानून ने उसे 1 साल के लिए सजा सुना दी। लेकिन 2024 में वो बाहर आते हैं जेल से। जेल से जब बाहर आते हैं, आने के बाद वो कुछ दिन रहते हैं। रहने के बाद फिर वो शादी, क्योंकि जुलाई महीने में वो बाहर आए थे, उसके बाद वो शादी का बातचीत चलाते हैं। क्योंकि उसके पास एक लड़की भी थी जिसकी उम्र 12 साल हो चुकी है, जो पहले पत्नी से थी। वो सोचता है जिंदगी ऐसे कैसे काटेगी, घर में 2 महिला, माँ और बेटी का देखभाल भी हो जाएगा। तो इसीलिए संजय शादी के लिए बात चलाते हैं। आखिरकार संजय का शादी जो है अकबरपुर के रहने वाला रोशनी देवी से हो जाती है। रोशनी से शादी करने के बाद रोशनी जो है गुजनी इलाका में, जहाँ पर संजय रहते थे अपनी माँ और बेटी के साथ, वहीं पे चली जाती। उसी घर में रोशनी आप रहने लगते अपने पति और सास और सौतेली बेटी के साथ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद, शादी का 2024 में शादी हुई थी, कुछ समय जाने के बाद संजय का असली चेहरा जो है अब रोशनी को धीरे धीरे पता चलने लगे। क्योंकि संजय जो है छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता और रोशनी के ऊपर हाथ उठाते। कुछ दिन तो वो सब्र किया, जो सब ठीक हो जाएगा, शायद मेरी जिंदगी ऐसा ही है। लेकिन अब तो सहने का हद हो जाती है। आखिरकार रोशनी जो है अपने भाई को, जिसका नाम राहुल होता है, सब कुछ बताते हैं, जो मेरा पति मेरे साथ मार पिटाई करता है। भाई भी बड़ा दुखी हुआ, जो बहन इतना तकलीफ के साथ जी रहे, और बहन का शादी जिस व्यक्ति से कराया वो तो गलत इंसान निकल गया। लेकिन करे तो क्या करे, बहन के घर की बात है। इतने में ये भी पता चलती है रोशनी देवी जो है 4 महीने का गर्भवती हो गई। अब भाई के लिए और परेशानी, बहन का घर को बचाना है। वो अपने बहनोई को समझाते हैं। बहनोई सारी बातों से इनकार करता रहा, और बहनोई को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है संजय को, जो उसकी पत्नी रोशनी देवी सारी बात, पति पत्नी का, घर का मैटर, वो अपने भाई को बता चुके। इस बात को लेकर वो अपनी पत्नी को बहुत मारते हैं, यहाँ तक कि उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। नवंबर महीने की बात है 2025 में, यानी पिछले महीने की बात है। रोशनी भागे दौड़े अपने भाई के पास पहुंच जाती है, राहुल के पास। राहुल को पूरी बात बताते, जो भैया वो तो जल्लाद है, उसके साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। तो भाई ने भी अपने बहन को समझाया, जो ठीक है, अगर तू उसके साथ रहना नहीं चाहती, चल एक काम कर, तू यहीं रह ले और उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा, क्योंकि वो तुझे जान से मारने की कोशिश किया। बहन अपने भाई का बात सुनकर भाई और बहन नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं, गोविंद नगर पुलिस थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं संजय के खिलाफ। पुलिस ने संजय को बुलाया, डांट फटकार लगाया, क्योंकि पति पत्नी का मैटर था। इस वजह से पुलिस ने थोड़ा दोनों को समझाया। संजय को तो डांट फटकार लगाया, दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। पुलिस भी नहीं चाहता जो एक घर टूट जाए। शादी को महज कुछ ही समय हुआ है, साल भर भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि दिसंबर में शादी हुई थी और नवंबर में वो रोशनी जो है घर छोड़कर आ गई थी।
और वो 4 महीने का गर्भवती है। पुलिस को पता चले, पुलिस ने सोचा कि दोनों का सुलह कर देते। इसमें संजय पुलिस वाले से माफ़ी मांगते हैं, रोशनी से माफ़ी मांगते हैं दोबारा, और राहुल अपने साले से भी माफ़ी मांगते हैं। लेकिन रोशनी जो है बहुत गुस्से में थी। रोशनी अपने भाई के पास ही चली रहने लगती। लेकिन संजय जो है वो अपने साले के घर जाते और अपनी पत्नी को समझा बुझा कर अपने घर ले जाना चाहता था। भाई ने भी सोचा जो ठीक है, जो होना था हो गया, बहन की घर बस जाएगा, इसीलिए वो मान जाते और अपने बहन को दिलासा देते जो एक काम कर, क्योंकि रोशनी के पास मोबाइल नहीं थी, तो रोशनी को समझाते एक काम कर, तू मेरा मोबाइल रख ले, कुछ भी हो जाए, कुछ तेरे साथ अगर कुछ भी उल्टा सीधा करे तो फौरन तू मुझसे कांटेक्ट करना और मुझे बताना। बहन भाई के समझाने पर वो अपने पति संजय के साथ गुजनी इलाका में आ जाते हैं। आने के बाद रहने लगते हैं। लेकिन फिर ये मंगलवार की बात है। मंगलवार को संजय अपनी पत्नी को मनाने के लिए गए हुए थे राहुल के घर में, जो राहुल के घर में ही उसकी पत्नी रह रही थी। अब सब कुछ बात हो जाती। बात हो जाने के बाद 2 दिन बाद वहाँ रहा था संजय। उसके बाद समझा बुझा कर वो अपने पत्नी को लेकर आ जाते हैं अपने घर। फिर उस इलाका में कुछ पानी का प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा दूरी में नहीं था राहुल और रोशनी का घर। पानी का प्रॉब्लम हो जाती, दिक्कत हो जाती, किल्लत हो जाती, पानी घर घर में नहीं जा रहा है। तो राहुल को लगा मेरी बहन के घर में भी पानी नहीं होगा। बहन को फ़ोन लगाते हैं, जो वो तो नहीं किया, शायद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो अपने बहन के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है। राहुल थोड़ा आश्चर्य हुआ, परेशान हुआ। बहनों को फ़ोन लगाया, बहनों फ़ोन नहीं उठा रहा। वो पानी लेकर अपने बहन के घर पहुंच गए। तो जाकर देखता है कि बहन के घर में तो ताला लगा हुआ है। और ज़्यादा थोड़ा उसे आश्चर्य हुआ, जो बहन कहीं चली गई, पूरा परिवार चले गए, मतलब संजय भी नहीं है, उसका जीजा, उसकी बेटी भी नहीं है 12 साल का, उसकी माँ भी नहीं है, सारे लोग घर में ताला मारकर कहाँ चले गए। राहुल वहाँ थोड़ा आसपास बैठ के इंतज़ार किया, जो कहीं गए होंगे आ जाएंगे। वो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वो घर वापस आते हैं। लेकिन उसके दिमाग में बस वही चल रहा था, जो कहाँ चली गई मेरी बहन। बार बार अपनी बहन का मोबाइल पे नंबर डायल कर रहा था, तो लगा कि शायद फ़ोन लग जाए, बात हो जाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2 दिन और बीत जाता है। 2 दिन बीतने के बाद बार बार कॉल किया जा रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। 2 दिन में को स्विच ऑन ही नहीं हुआ, और बहनों ही जो है संजय फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। आखिरकार राहुल दोबारा उस बहन के घर आते हैं। आने के बाद देखता फिर से ताला जड़ा हो। अब राहुल से रहा नहीं गया। राहुल पड़ोसी से पूछने लगे, जो आप लोगों ने मेरी बहन और मेरे जीजा को देखा, इसका पूरा परिवार कहाँ है आखिर? वो ताला लगा हुआ है, मैं 2-3 दिन से परेशान हूँ, मेरी बहन से बात नहीं हो रहा है, और मेरा जीजा जो है फ़ोन नहीं उठा रहे। पड़ोसी ने बताया, जो देखो 2 दिन पहले जो है तुम्हारे जीजा जो संजय है, उसे हम लोग इस कमरे में ताला जड़ते हुए देखा, ताला लगाते हुए देखा, लेकिन बाकी किसी को हम लोगों ने नहीं देखा, ना तुम्हारी बहन को देखा, यानी संजय की बीवी को हम लोग ने ही देखे। भाई को अब कुछ आशंका लगी, भाई को अब एहसास हो गया जो मेरी बहन के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। फौरन नज़दीकी पुलिस थाने जाते, गोविंद नगर पुलिस थाने में जाकर अपनी बहनों या पूरा परिवार के बारे में बताता है। पुलिस भी इस मामले में सीरियस होता है, एक टीम को भेजता है राहुल के साथ। राहुल पुलिस वाले के साथ अपने बहन के घर आते, पड़ोसी भी जमा हो चुका था क्योंकि पुलिस का एंट्री हुआ था। उसके बाद ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद सामने का जो मंजर था, किसी का भी रोका होने की, क्योंकि उस कमरे के अंदर जो है, जिस बहन के लिए वो इतना दिनों से परेशान था, उसी बहन का बॉडी लहू लुहान पड़ा हुआ था। फौरन वहाँ पर सनसनी फैल जाते। पुलिस वाले जो है बड़े बड़े आला अधिकारी को कॉल कर दिया जाता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में इसकी वीडियो बनाकर तैरने लगे, यहाँ पर एक लड़की की मर्डर हो गई और पूरा परिवार गायब है। रोशनी के बॉडी को उठाते हैं, उठाने के बाद पोस्टमार्टम मर्चरी भेज देता, और रोशनी के पास ही एक बेलन और एक तवा पड़ा हुआ था। उस बेलन पे और इस तवे पे जो है खून का छींटा पड़ा हुआ था, खून लगा हुआ था, और जो रोशनी के शरीर में चोटें थी उसे साफ साफ समझ में आ रही थी। इन दोनों चीज़ों से जो है, तवे से और बेलन से उसे मारा गया। अब पुलिस पूरा संजय का और संजय के माँ के पूरा कच्चा चिट्ठा निकालते हैं, तो इतने पता चला कि दोनों माँ बेटा जो है उस रोशनी को मार पिटाई करते थे। पड़ोसी ने गवाही दिया।
ट्रैकिंग में लगा देते हैं, लेकिन संजय जो है पुलिस के हद से दूर है। तीनों दूर है, बल्कि संजय की बेटी और संजय की माँ, तीनों फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। करने के बाद पूरा डिटेल पुलिस लोगों के सामने बताते हैं। जो आप लोगों को मैं जाते जाते वो दोनों वीडियो छोड़कर जाऊंगा। और इस तरीके से एक व्यक्ति ने पहले अपने पत्नी का मर्डर किया, जेल चला गया, जेल से छूटने के बाद फिर दूसरा एक शादी करते, दूसरी पत्नी को भी जो गर्भवती थी उस टाइम 4 महीने का, उसे भी पीट कर मार डालते। तो ये वो पूरा घटना है, पूरा कहानी जो उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर के अंदर ही एक जगह लगता है अकबरपुर, और अकबरपुर जो है गुजनी इलाका में आता है, जहाँ का संजय रहने वाला था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस कहानी के बारे में, इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा, हमेशा की तरह आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमको जानकारी भतीजे द्वारा जानकारी मिली कि चाचा यहाँ ताला तो सब लाइटें बंद हैं, बाहर से ताला लगा है और कोई आवाज़ बुलाने पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और हम बगल में पूछा तो कहा कि लड़ाई हुई है, और तब से कोई हमें जानकारी नहीं। जब हम भतीजे द्वारा 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि थाने जाइए, थाने पुलिस ये ताला तोड़वाएगी। तो हम चौकी गए, चौकी में दरोगा साहब आए, उनके द्वारा ताला तोड़ा गया। वहाँ देखा गया, जब जाके अंदर घुसे तो भतीजी की लाश अस्त-व्यस्त पड़ी थी। किस तरीके से उसको मारा गया, क्या लग रहा है आपको? अब उसको गला दबा बेदर्दी से मारा गया है। झगड़ा किससे? खून निकला है पति द्वारा, और 2-3 लोग उसमें शामिल हैं। कारण क्या था जो इस तरीके से मारा गया? कैसे पहले झगड़ा हुआ था? हाँ, पहले झगड़ा हुआ था, तो उसके बाद रिश्तेदारों में सब लोगों ने समझौता के बाद फिर उसको 21/11 को आग से जला डालने की कोशिश की गई, तो उसमें बच गई। उसके बाद फिर हम लोग FIR मुकदमा दहेज प्रताड़ना का लगाया, तो उसमें भी वहाँ उन लोगों के रिश्तेदारों ने दबाव बनाया जा रहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे, मुकदमा वापस नहीं लोगे तो जैसे ही हमने पहली पत्नी को मार के जला दिया है, इसको वही इल्ज़ाम इसके ऊपर होगा। 1 साल हुआ है, 8/12/2024 को हुई शादी। देखिए, आज दिन में लगभग 10:30 बजे जो मृतका है उसका भाई राहुल वो थाने पे आया था, और उसने इस बात की सूचना दी कि उसकी बहन यहाँ गुजरनी या इख्तिलाफ में रहती थी और घर पे ताला लगा है। तो इस सूचना पर हमारी पुलिस यहाँ आई और जब इस मकान के ऊपर से देखा गया तो इसके अंदर से उसकी डेड बॉडी सेकंड फ्लोर पे पड़ी है। उसके सर में काफ़ी चोटें हैं, ब्लड निकल रहा है, और इसमें सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, और हम लोग सारे तथ्यों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया इसमें जो आरोपित है इस महिला का पति संजय है, और फिलहाल वो अभी फरार है। उसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। इसमें शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करते हुए इस मामले का विधिक निष्पादन किया। सर, क्या कारण निकल के आया जो हत्या? इसमें इनका पत्नी का पूर्व से विवाद था। महिला जो है इसमें पूर्व में इसके ऊपर एक दहेज का मुकदमा लिखाया हुआ था, और तब से पति इसके साथ नहीं रहता था। इसका भाई राहुल इसके साथ रह रहा था। कल शाम को भी जब इसका भाई यहाँ आया था तब भी ताला लगा था। उसने ये सोचा कि लोग कहीं बाहर गए होंगे। आज सुबह जब पुनः वो आया तो फिर जब देखा घर में ताला लगा है तो उसको कुछ शक हुआ, तब उसने जाके थाने को सूचना दी, और फिर आकर के जब यहाँ देखा गया तो उस महिला का शव यहाँ ऊपरी फ्लोर में पड़ा हुआ है, हत्या की गई है। और इसमें हम लोग अभियुक्त की तलाश कर रहे हैं, अभियोग दर्ज करके हत्या किस चीज से? इसमें किसी ठोस चीज से ईंटें या कोई ऐसे पत्थर नुमा किसी चीज से इसमें सर पे मार करके उसे